सो गाइज, आज का ये वीडियो सेंटेंस इंप्रूवमेंट से आपका लास्ट वीडियो होगा। अब आप कहेंगे सर लास्ट वीडियो क्यों, अभी तो उसके अंदर 1385 सेंटेंस हैं। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको 1251 से ओनली 1285 तक के सेंटेंस सोल्व कराऊंगा। उसके बाद में 100 सेंटेंस का एक पूरा का पूरा सेट आपके लिए मैं छोड़ने वाला हूं और आपका स्कोर चेक करूंगा कि आपका स्कोर क्या आया, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक प्रोसीजर होगा आपको चेक करने का। बिकॉज कईयों में आप में से कईयों के पास ये बुक नहीं है। बुक नहीं है तो आप कम से कम कहीं से चीटिंग नहीं कर सकते। तो अपना आपको जज करने का ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चों। 100 क्वेश्चन का सेट मैं आपको भेजूंगा, उसके बाद में हम लोग आपका स्कोर चेक करेंगे कि आपने क्या इंप्रूवमेंट आया। बच्चों 1300 सेंटेंस में पढ़ा चुका हूँ लगभग, क्योंकि 1285 तक पढ़ाऊंगा। 1300 समझिए आप इनको। आपको सिर्फ 100 सेंटेंस करने हैं। तो टेस्ट योर सेल्फ, तैयार रहिए बच्चों। इस वीडियो के बाद में आपको एक सेट भेजूंगा मैं, जिससे आपको खूब अच्छी तैयारी करने का मौका मिलेगा। आज का पहला सेंटेंस है, कह रहा है कि वुड यू लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी। बच्चों सेंटेंस में मैं आपको बता दूं, जब भी सेंटेंस में लाइक, लव और प्रेफर इन 3 शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा हो और आपको मॉडल वर्ब लगानी हो, तो ध्यान रखें हमेशा वुड का इस्तेमाल करते हैं। लव, लाइक और प्रेफर के साथ में जो हमेशा मॉडल वर्ब रहेगी वो आपकी रहेगी सिर्फ और सिर्फ वुड। तो यहाँ पे वुड है, बड़ी अच्छी बात है। अब हमारे पास है लाइक। लाइक के बाद में आने वाली वर्ब या तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म की रहती है या फिर जीरंड की फॉर्म में। तो बच्चों वो भी हमारे पास है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म की फॉर्म में हमारे पास वर्ब है। सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, सेंटेंस करेक्ट है। अब बच्चों आपके ऑप्शन गलत कैसे होंगे? टू के बाद आईएनजी फॉर्म नहीं आया करती है। वुड आपका मॉडल वर्ब है, उसके बाद आईएनजी फॉर्म नहीं आया करती है। 2 ऑप्शन आपके इस तरह से गलत हुए। अब लाइक आपका नहीं हो सकता, क्योंकि वुड आपका मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के पास फर्स्ट फॉर्म आया करती है, तो ये भी आपका रॉन्ग हुआ। सेंटेंस आपका हो जाएगा नो इंप्रूवमेंट। यस गाइस, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आई एम लाइक वेरी मच चाइनीज फूड। ये क्या बात है बच्चों? आई एम लाइक बच्चों इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी या फिर थर्ड फॉर्म आया करती है, जबकि लाइक आपकी ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है ना ही थर्ड फॉर्म है। तो इसका मतलब दिया गया ऑप्शन गलत है, तो यानी कि नो इंप्रूवमेंट रेस से बाहर। आई एम लाइकिंग वेरी मच चाइनीज फूड। बच्चों लाइक आपकी एक स्टेटिव वर्ब है। मैंने आपको बताया है कि मेरा अभी लेक्चर जाके देखें आप लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सी, लुक, वॉच, फील, हेट, लव, लाइक, डिसलाइक, ये बहुत सारी वर्ब हैं जो स्टेटिव वर्ब हैं, जिनका कंटिन्यूस फॉर्म में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये भी आपका रेस से बाहर हुआ। आई लाइक चाइनीज़ फूड वेरी मच। सेंटेंस कुछ इस तरह होना चाहिए था। सेंटेंस का आंसर होगा आपका सेकंड करेक्ट। फूड एंड वाटर आर द 2 बेसिक नेसेसिटीज़ दैट सिटीजन शुड हैव। एक्सेसिंग नहीं बच्चों, एक्सेस। बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में शुड हैव का इस्तेमाल हुआ है। किसका इस्तेमाल हुआ है बच्चों? शुड हैव। तो शुड हैव के बाद में या तो आपके आनी चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आनी चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर आप बना दें इसको नाउन। बच्चों इसको नाउन बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसमें एक्सेस लगाएं। और बच्चों एक्सेस के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आपका टू आया करता है। अब इस पर मैं बहस नहीं कर सकता, क्योंकि जहां बात हुई फिक्स प्रीपोजिशन की तो वहां सारी बात खत्म, और बस एक ही बात चलती है, वो है आपकी फिक्स प्रीपोजिशन। इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। Shyamalan's movie The Sixth Sense, starring Bruce Willis, was a great success but doesn't win all Academy Award as expected। बच्चों सेंटेंस आपका जा रहा है पास में, was, तो आपका ये हिस्सा डजेंट में नहीं डिडेंट में होना चाहिए था, तब सेंटेंस हमारा रहता करेक्ट। और बच्चों सेंटेंस नेगेटिव होगा तो आप ऑल नहीं एनी का इस्तेमाल करेंगे, एनी अवार्ड, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका होगा सेकंड करेक्ट। बच्चों डिड विन ये कहना गलत होगा, क्योंकि सेंटेंस में डिड कभी भी अकेला नहीं आएगा। और ऑल दो इट वन सम, जी नहीं, क्योंकि उसने कहा नहीं जीता है, आप इसको बदल रहे हैं भाव को इसके, तो ये भी कहना गलत होगा। सेंटेंस का आंसर होगा ओनली सेकंड करेक्ट। इवन इफ उमा इज अनेबल टू मेक इट, आई कांट मोस्ट डेफिनेटली कम। आई कांट मोस्ट डेफिनेटली कम। बच्चों ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में सेंटेंस आपका कंडीशनल पे जा रहा है। इफ़, जब सेंटेंस में इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ हो, तो आप नेक्स्ट पार्ट में विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ सेंटेंस में कैन का इस्तेमाल किया, वो भी नेगेटिव के साथ में, जबकि नेगेटिव सेंटेंस ऑलरेडी पहले से है आपका। अनेबल का मतलब नेगेटिव से ही है, तो ये कन्फर्म है कि सेंटेंस नेगेटिव नहीं बनेगा किसी भी कंडीशन में। तो आपका जो दिया गया वो भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अफर्मेटिव सिर्फ एक ही सेंटेंस बचता है। अब बच्चों इसका आंसर होगा फोर्थ करेक्ट। His large income
हिज लार्ज इनकम वॉज स्टिल इनसफिशियंटली, बच्चों ध्यान दीजिएगा, इनसफिशियंटली, बच्चों यहाँ पे इनसफिशियंटली का इस्तेमाल उसने किया है जबकि इसकी आवश्यकता नहीं है। यस बच्चों, ये आपका एक एडवर्ब हो जाएगा, जबकि यहाँ पे एडवर्ब की आवश्यकता अभी नहीं है बच्चों, यहाँ पे आपको आवश्यकता है एडजेक्टिव की। एडवर्ब आपका पीछे खड़ा हुआ है। इनसफिशियंट आपका होना चाहिए था। सो गाइस वॉज स्टिल इनसफिशियंट, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। हैव नहीं हो सकता बिकॉज इनकम आपका अनकाउंटेबल नाउन है। वॉज के साथ बीइंग नहीं हो सकता बिकॉज वॉज वर्ग के साथ हमेशा एनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म आया करता है, लेकिन येट की वजह से सिर्फ थर्ड फॉर्म आना चाहिए था। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। आई हैड नो आइडिया एट फर्स्ट हाउ डिफिकल्ट इट वॉज बीइंग ट्रैक। हाउ डिफिकल्ट इट वॉज बीइंग, बच्चों अगर आप बीइंग के साथ वर्ब लगाना भी चाह रहे हैं तो कम से कम थर्ड फॉर्म लगाइए, बिकॉज बी की फैमिली के साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म आया करती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे वॉज और बीइंग दोनों सेम फैमिली के वर्ड हैं और दो सेम फैमिली की वर्ब एक साथ कभी आ ही नहीं सकती। आपको यहाँ से बीइंग हटाना होगा, तो वॉज टू ट्रैक यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करा। नाउ दैट आई हैविंग ग्रो ओल्ड, बच्चों हैविंग आपका आईएनजी फॉर्म की तरह इस्तेमाल हो रहा है और आईएनजी फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकती। थर्ड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकती। तो यहाँ पे बच्चों आपको आई एम हैविंग, जबकि आई एम हैविंग का कोई ऑप्शन यहाँ नहीं है, तो ये दो रेस से बाहर आपका हो जाएगा आई एम ग्रोविंग। फोर्थ आंसर, आई थिंक यू कैन हैव अ पीस ऑफ दिस केक बट नॉट ऑल ऑफ इट। आई हैव टू सेव सम ऑफ माई मदर। आई थिंक सेंटेंस चल रहा है प्रेजेंट में, यू कैन हैव अ पीस, कैन आ गया है, सेंटेंस चल रहा है प्रेजेंट में। यू कैन यानी कि आप ले सकते हैं इसका पीस केक का, बट लेकिन नॉट ऑल, सारा नहीं, क्योंकि मुझे अपनी मम्मी के लिए भी बचाना है। बच्चों बट आपका विरोधाभास के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि उसने किया। सेंटेंस आपका नो इम्प्रूवमेंट होगा, सेंटेंस में कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है बच्चों। 1260 देखिएगा, कह रहा है कि इन माई लाइफ टाइम आई हैव बीन ग्रेटली प्रिविलेज टू ट्रेवल टू सम ऑफ द मोस्ट वंडरफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड। बच्चों जो सम ऑफ है, सम ऑफ के बाद में आप लोग काउंटेबल या अनकाउंटेबल कुछ भी लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, सम ऑफ का इस्तेमाल हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव ही है, क्योंकि हैव बीन का इस्तेमाल होगा, नॉट हैव नॉट बीन का। अगर आप यहाँ पे ओनली अ फ्यू का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका नहीं हो सकता बच्चों यहाँ पे, क्योंकि फ्यू काउंटेबल के लिए ही चला करता है ओनली, इसलिए नन ऑफ का इस्तेमाल नहीं होगा बिकॉज सेंटेंस का नेगेटिव सेंस आ जाएगा। लीस्ट भी आपको सेंटेंस का नेगेटिव भाव देगा। सेंटेंस का आंसर सम ऑफ ठीक है, यानी कि ये सेंटेंस हुआ हमारा नो इम्प्रूवमेंट। द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी रेफर्स टू द सिचुएशंस वेयर दोज हु आर पुअर विल ट्रैप्ड इन पॉवर्टी। बच्चों विल जो कि एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद आने वाली वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आया करती है। तो बच्चों ट्रैप्ड नहीं, ओनली ट्रैप होना चाहिए था, या फिर विल बी ट्रैप्ड होना चाहिए था। हालांकि सेंटेंस हमारा चल रहा है पीछे प्रेजेंट में, रेफर्स चल रहा है, तो बच्चों आपको प्रेजेंट में ही रखना होगा। अब यहाँ सेंटेंस को अगर मैं प्रेजेंट में रखता हूँ तो विल रिमेन ट्रैप्ड, जो कि ऑप्शन है, क्योंकि वुड नहीं लगा सकता, वुड बी वैसे भी थर्ड फॉर्म नहीं है, आपका रेस से बाहर है। वर ट्रैपिंग सेंटेंस फिर भी पास्ट में ही रहेगा, नो इम्प्रूवमेंट कह नहीं सकता, आपका मजबूरी है कि आपको आंसर लगाना होगा सेकंड करेक्ट। देयर वॉज अ टाइम व्हेन इट वॉज फैशनेबल टू हैव अ डेंटी डॉग लाइक एज द पोडल्स। यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों सेंटेंस पे, ये सेंटेंस अच्छा हुआ आपका। कहना है कि लाइक एज द पोडल्स, लाइक के बाद में उसने एज का इस्तेमाल किया है, जो कि नहीं होगा बच्चों। लाइक एज का कोई पेयर है ही नहीं। पेयर है हमारे पास में सच एज का या फिर सच दैट का। लाइक एज का कोई पेयर नहीं है। अगर आपको एज का पेयर बनाना भी है तो वो सो एज का या फिर एज का पेयर है बच्चों। तो यहाँ पे ये तो कन्फर्म है कि दिया गया पार्ट आपका रॉन्ग है। लाइक एज द प्रोडल्स ये आपका रॉन्ग है, सच एज द प्रोडल्स होना चाहिए था। तो यहाँ सेंटेंस में है हमारे पास ये, अगर है तो फिर वही आंसर है बच्चों, क्योंकि लाइक एज फिर यहाँ आ गया आपका, और मच लाइक भी आपका रॉन्ग होगा। सेंटेंस का आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड करेक्ट। Nowadays, rent for a 2-room house can run as high as, सिंपल है, एज का पेयर है या फिर सो एज का। सो का कोई पेयर नहीं है, सो टू का कोई पेयर नहीं है, पेयर है तो फिर टू का है। किसका है पेयर आपका? टू का है बच्चों। ये कुछ पेयर हैं जो साथ चलते हैं, इसमें ना मैं कुछ कर सकता ना आप कुछ कर सकते, क्योंकि बच्चों रूल्स के साथ में एक बात मेरी बात ध्यान रखें, रूल्स में ना तो आप कुछ छोड़ सकते ना ही आप कुछ जोड़ सकते, जैसा है आपको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। एज का पेयर है तो एज का ही पेयर करना पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग कोई बहस कर ही नहीं सकते। तो आपको भी इसे याद करना पड़ेगा बच्चों। सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट।
लॉट ऑफ पीपल। बच्चों लॉट ऑफ कोई वर्ड नहीं, या तो अ लॉट ऑफ है या फिर लॉट्स ऑफ है, या तो अ लॉट ऑफ है या फिर लॉट्स ऑफ है। लॉट्स ऑफ यहाँ पे नहीं किया, ये तो रॉन्ग है, रॉन्ग है तो नो इंप्रूवमेंट बाहर। अगले में अ लॉट है, लॉट ऑफ नहीं है, ये बाहर। अगले में अ लॉट ऑफ है, ये इसमें शामिल। मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आया करता है, इसलिए बाहर। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। अगला सेंटेंस, ओ व्हाट अ लवली नेकलेस, यू नीड टू बाय सच एन एक्सपेंसिव गिफ्ट। ओ व्हाट अ लवली नेकलेस, यू नीड नो बाय। बच्चों आपको ज़रूरत नहीं है इसे खरीदने की, सच एन एक्सपेंसिव गिफ्ट। बच्चों ये शब्द दूसरे व्यक्ति के हैं जिसको आपने गिफ्ट दिया है। यू नीड नो बाय, यू नीडंट हैव बॉट, यानी कि सेंटेंस की भावना को पास्ट में लेकर चल रहा हूँ। आपको इतना महंगा गिफ्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं थी। जितने भी मॉडल वर्ब हैं, अगर आप उन सब के साथ में हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो पास्ट की भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो वुड है, वो शुड है, वो कुड है, वो माइट है, वो नीड है। वो यहाँ पर डिडंट हैव बॉट का इस्तेमाल करना था। सेंटेंस का आंसर होगा आपका सेकंड करेक्ट। आई होप नेवर टू हैव अनदर सो एक्सपीरियंस एज। बच्चों सो एज का इसने इस्तेमाल किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेंटेंस में सो एज का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सो एक्सपीरियंस एज आई हैड इन पूरी ड्यूरिंग साइक्लोन फनी। लेकिन आप यहाँ चाहें तो सच एज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बच्चों सच एज का इस्तेमाल यहाँ पे क्यों कर सकते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। बच्चों सच एज का इस्तेमाल, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखें, सो एज वाले सेंटेंस को हम लोग आगे सेंटेंस की तरह से नहीं बनाया करते हैं पूरा। सबसे बड़ी मुसीबत, यस यू आर नॉट सो टॉल एज आई, बस सेंटेंस को आपको यही खत्म करना होगा। लेकिन यहाँ सेंटेंस आगे आपका पूरा चल रहा है, तो सेंटेंस में यहाँ पे अच्छा होगा कि आप सच एज का इस्तेमाल करें। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। ही ट्राइड टू प्रिवेंट हिज फ्रेंड टू स्मोक। बच्चों प्रिवेंट के साथ में आपका फ्रॉम चला करता है हमेशा। अपने फिक्स्ड प्रेपोजिशन के लेक्चर में जो मैंने आपको पढ़ाया यूट्यूब पर, मैंने आपको पढ़ाया है फिक्स प्रेपोजिशन यूट्यूब पर, जाके देखिएगा। सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको प्रिवेंट पढ़ाया, प्रोहिबिट पढ़ाया, एब्सटेन पढ़ाया, रिफ्रेन पढ़ाया। जब भी आप किसी व्यक्ति को किसी काम को करने से मना करेंगे, उसके साथ हमेशा लगाएंगे फ्रॉम, और फ्रॉम के साथ हमेशा आपका जिरंड फ्रॉम स्मोकिंग, यानी कि आंसर आपका होगा फर्स्ट ही करेक्ट। खाली स्मोकिंग नहीं और टू के बाद आईएनजी नहीं आया करते, ये भी रॉन्ग हुआ। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। द बॉयज़ वर डिलाइटेड। बच्चों डिलाइटेड के साथ में आपका फिक्स्ड प्रपोजिशन चलता है, वो है आपका एट। क्या बच्चों, एट। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए एट वाला। अब यहाँ सारी बात खत्म हो जाती है जब बात होती है फिक्स प्रपोजिशन की। ये दो सेंटेंस आपके फिक्स प्रपोजिशन पे थे, इसका आंसर भी हो जाएगा आपका फर्स्ट ही करेक्ट। द चिल्ड्रन आर टू यंग टू सिट अप आ लॉन्ग लेक्चर। बच्चे इतने छोटे हैं कि नहीं बैठ सकते इतने लंबे लेक्चर में। बच्चों सिट अप का उसने इस्तेमाल किया है, जो कि रॉन्ग है बच्चों। सिट अप मतलब उठना, जबकि यहाँ पे बैठने से है, गहराई से पढ़ने से है। आपका आंसर होगा सिट थ्रू। क्या होगा बच्चों, सिट थ्रू, यानी कि अंत तक बैठना। तो गाइस आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ही करेक्ट। ये आपका फ्रेजल वर्ब था जो आपको याद करने से ही काम चलना था। आई ट्राई टू अवॉइड। बच्चों अवॉइड के साथ आने वाली वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में आया करती है, जिरंड फॉर्म में आया करती है। अवॉइड, अवॉइड ट्रैवलिंग। आई ट्राई टू अवॉइड ट्रैवलिंग इन द रश आवर, मतलब भीड़ भड़ाके में जाने से बचता हूँ। सेंटेंस का आंसर आपका होगा पहला ही करेक्ट। ये दो आपके रेस से बाहर होंगे। शी हैज़ बीन राइटिंग दिस नोवेल फॉर अ ईयर बट शी डिड नॉट फिनिश इट येट। बच्चों सेंटेंस के आखिरी में आ रहा है येट। अगर येट सेंटेंस के आखिरी में आ रहा है तो ये कन्फर्म है कि सेंटेंस आपका परफेक्ट बनेगा, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये भी कन्फर्म है कि सेंटेंस या तो आपको नेगेटिव बनेगा या फिर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बनेगा। सेंटेंस हमारा नेगेटिव बनेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव तो नहीं बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव ही है। आपको हैज़ नॉट, हैव नॉट में से किसी एक का इस्तेमाल करना होगा, जो कि है हमारे पास में शी हैज़ नॉट फिनिश। ये रेस से बाहर जाओ, बिकॉज हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगाई है। हैड नॉट की जरूरत नहीं है क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है। इसका आंसर आपका होगा फोर्थ ही करेक्ट। दे डिसएज्यूर्ड मी ऑफ विजिटिंग। बच्चों फिर से डिसएज्यूर्ड मतलब मना करना, किसी को कोई काम करने से मना करना। एब्सटेन, रिफ्रेन, प्रोहिबिट, अवॉइड, इन सब के साथ में हम लोग हमेशा फ्रॉम का इस्तेमाल करा करते हैं, नॉट ऑफ का। फिर से यहाँ पे आपका आ गया फिक्स प्रीपोजिशन का वीडियो नंबर 1 हमारा जाके यूट्यूब पे देखेगा, उसके नोट्स बनाइएगा। 5 वीडियो मैंने फिक्स प्रीपोजिशन की अपलोड की है, 5 वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बच्चों। Two senior officers have been entrusted with the responsibilities by organize बच्चों रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आपका कन्फर्म ऑफ आया करता है, नॉट बाय। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपका ऑफ आएगा और प्रपोजिशन के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आया करता है। आपका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट।
नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा क्या कह रहा है, ही हैज़ बीन सॉल्विंग दिस सम फॉर अ कपल ऑफ आवर्स बट ही डिड नॉट सॉल्व इट येट। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले ही ये सेम फॉर्मेशन सेंटेंस का आया। सेंटेंस के आखिर में येट अगर होगा तो सेंटेंस बनेगा परफेक्ट में या तो नेगेटिव या इंटरोगेटिव। सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव की भावना के साथ बनेगा, लेकिन परफेक्ट नेगेटिव बनेगा। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। डिस्क्रिप्शन मैंने आपको इससे पहले सेंटेंस में दिया है। द सिविक बॉडीज in the capital have formed teams to crack down on coaching centers found violated a law। ये एक अच्छा सेंटेंस है बच्चों, बहुत अच्छा सेंटेंस। जरा देखते हैं क्या कहना जा रहा है। द सिविक बॉडीज इन द कैपिटल, इसको खत्म करते हुए ये आपके वर्ब है, हैव फॉर्म टीम्स टू क्रैक डाउन ऑन कोचिंग सेंटर्स फाउंड वायलेटेड अ लॉ। बच्चों फाउंड मतलब पाया, यहाँ पर फाउंड के बाद में आपको एक जिरंड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, नॉट नाउन फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म का। यहाँ पे वॉयलेट नहीं वॉयलेटिंग होना चाहिए था तो ज़्यादा अच्छा होता। बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में वॉयलेटिंग यानी कि एनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा, जो कि है आपका फोर्थ आंसर। द अर्बन आर्ट कमीशन हैज़ सजेस्टेड दैट द लैंडस्केप बी डेवलपिंग। बच्चों बी डेवलपिंग, बी के साथ में डेवलपिंग का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि बच्चों रॉन्ग है। बी के साथ में हम लोग थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आगे बाय खड़ा हुआ है। बाय सेंटेंस में पैसिव की भावना लेके चलता है ओनली, और बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म या फिर एनजी फॉर्म आया करती है। हालांकि यहाँ पे एनजी फॉर्म थी तो आप डाउटफुल थे, लेकिन बाय ने ये डाउट खत्म करा कि सेंटेंस आपका एनजी बनेगा, ओनली थर्ड फॉर्म ही आनी चाहिए थी। बी डेवलप्ड बाय, तो गैस इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट, जो कि हमारा फोर्थ में है। 77 The government has ordered that all the coaching center without fire safety arrangement housing above the fourth floor be shut down immediately। अभी पिछले दिनों सूरत के कोचिंग सेंटर में लगी थी आग, और उसके बाद लग गई थी सभी कोचिंग सेंटरों में आग चेकिंग की। ये बच्चों मेरा भी एक कोचिंग सेंटर है यहाँ पे सहारनपुर में चलाता हूँ, तो बड़ी चेकिंग सब जगह कोचिंग सेंटरों में चली। कुछ हफ्ते सेंटर बंद रखने पड़े, बहुत तगड़ी चेकिंग चल रही थी, लाइसेंस बनवाने पड़े, बहुत सारे खर्चे करने पड़े सिर्फ उस सेंटर में आग लगने की वजह से। उसी दौरान ये सेंटेंस आपका बना और स्कूलों में एग्जाम्स में आपका ये सेंटेंस आया। द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड ऑल द कोचिंग सेंटर विदाउट फायर सेफ्टी अरेंजमेंट हाउसिंग अबव द फोर्थ फ्लोर, जो कि फोर्थ फ्लोर पर है। बच्चों यहाँ पे हाउसिंग नहीं आपका हाउस्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म का नहीं वर्ब की इस्तेमाल करना था हमें। द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड दैट ऑल द कोचिंग सेंटर विदाउट फायर सेफ्टी अरेंजमेंट हाउस्ड, नॉट हाउसिंग, हाउस्ड अबव द फोर्थ फ्लोर। बाकी सब कुछ ठीक है, बस सेंटेंस में गलती है हाउसिंग की, बस ये आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। 78 देखिएगा, कह रहा है कि द सेरेमनी विल फॉलोइंग बाय। बच्चों फिर से विल प्लस फॉलोइंग का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि नहीं होगा बच्चों। विल आपका एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आया करती है, लेकिन आगे बाय लगा हुआ है, बाय से पहले थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी। तो अच्छा होगा कि इसे सेंटेंस को पैसिव में बनाएं, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म में बनाएं तो ज़्यादा करेक्ट होगा, जो कि आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। 79 दोज हु हैव नॉट रिसीव्ड द इन्विटेशन ही शुड लीव। जिनको इन्विटेशन नहीं मिला है उनको चले जाना चाहिए। बच्चों यहाँ पे सेंटेंस में इस्तेमाल किया पहले दोज फिर हु, लेकिन वर्ब आई आपकी हैव एक बार, जिसे लेके उड़ गया आपका हु। अब दोज की वर्ब कहाँ है, ये दोज की ही वर्ब थी, यहाँ पर ही की ज़रूरत आपको नहीं थी बच्चों। सेंटेंस में ही आपका एक्स्ट्रा है, क्योंकि सेंटेंस के अंदर जितने होंगे सब्जेक्ट उतनी ही होनी चाहिए वर्ब। सेंटेंस में हु आया आपका, हु आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन एज ए सब्जेक्ट काम करता है, जिसको अपनी एक वर्ब चाहिए होती है। तो ये वर्ब लेके उड़ गया आपका हु, और ये वर्ब लेके उड़ जाएगा आपका दोज। आपका यहाँ पे ही नहीं होना चाहिए था। सेंटेंस का आंसर आपका होगा सिर्फ फोर्थ करेक्ट। एट्टी सेंटेंस कह रहा है कि नो अदर मैन इन द सिटी इज एज रिच दैन, नहीं एज रिच एज। बस आप दो रूल्स एक साथ फॉलो कर रहे हैं, एज के साथ में दैन लगा रहे हैं, जो कि रॉन्ग है बच्चों। एज रिच एज होना चाहिए था, सेंटेंस का आंसर होगा आपका करेक्ट। बच्चों दैन आपका कंपैरेटिव वर्ड है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ चलता है, और एज आपका चलता है पॉजिटिव डिग्री के साथ में, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री ही है। तो गाइस इसका आंसर होगा एज रिच एज। क्या होगा इसका आंसर बच्चों, एज रिच एज। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस को लेकर के, सेंटेंस नंबर 1281 ऑफ रामा एंड उषा द लेटर इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल। बच्चों जब बात हो दो लोगों की और दो में से बाद वाले की, तो ये वाला लेटर आपका लगता है टाइम के लिए, वो होता है आपका LATTER।
अगर दो में से हो पहले वाले की तो बात करते हैं फॉर्मर। ये दो वर्ड आप ध्यान रखें बच्चों। लेटर मतलब बाद वाला, फॉर्मर मतलब पहले वाला। ऑफ रामा एंड उषा, रामा और उषा में द लेटर यानी कि बाद वाला। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। और ये जो लेटर है ये आपका लगता है टाइम के लिए। किसके लिए लगता है? टाइम के लिए। सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। बाय नेक्स्ट वीक बच्चों सेंटेंस में आपका आया है बाय प्लस टाइम। जब सेंटेंस में आपका बाय प्लस फ्यूचर टाइम हो सेंटेंस बनता है फ्यूचर परफेक्ट। क्या बनता है बच्चों सेंटेंस आपका? फ्यूचर परफेक्ट। आई विल हैव मेड, बीन की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। सेंटेंस का आंसर होगा सिर्फ थर्ड करेक्ट। ही persisted to do that he thought was right। बच्चों he persisted to do that। बच्चों persist के साथ में PERSIST के साथ हमेशा चलता है आपका इन प्लस जीरन, इन प्लस जीरन, persist in। तो बच्चों यहाँ पे persist in हमारा है सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में जो कि है आपका फोर्थ। इसके अलावा आप कहीं दिमाग अपना नहीं लगाएंगे। वी आर गोइंग टू हैव प्लेजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इन्विटेशन, यानी कि हमें अच्छा लग रहा है आप एक्सेप्ट करते हुए आपका काइंड इन्विटेशन। वी हैव प्लेजर। बच्चों सेंटेंस का सही फ्रेजल वर्ब, सही तरीका यही है। वी आर गोइंग टू हैव, गोइंग टू आपका जो फॉर्मेशन है ये फ्यूचर के फॉर्मेशन को शो करता है। आई एम गोइंग टू जयपुर टुमारो, कल मैं जयपुर जा रहा हूँ, अभी गया नहीं हूँ लेकिन जा रहा हूँ, ये फ्यूचर को शो करता है। जबकि यहाँ पे फ्यूचर की बात नहीं हो रही, कह रहा है कि हम बड़े प्लेजर मतलब खुश महसूस कर रहे हैं अपने आप को, आपने हमें इन्वाइट किया। वी हैव प्लेजर, यहाँ पे सेंटेंस का आंसर होना चाहिए पहला ही करेक्ट जो कि होगा करेक्ट बिल्कुल। और बच्चों लास्ट सेंटेंस, यू मस्ट नॉट प्रिवेंट मी, टू डू नहीं, फ्रॉम डूइंग, क्योंकि प्रिवेंट आ गया है। प्रिवेंट के साथ फिक्स प्रिपोजिशन आपका फ्रॉम चलता है और फ्रॉम आपका प्रिपोजिशन है जिसके बाद आपका आईएनजी चलेगा। तो गाइज इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्रॉम डूइंग व्हाट आई वांट। अब गाइज 1286 से 1386 तक यानी कि 100 सेंटेंस 85 तक ये आपको करने हैं। अब कम से कम आप मुझे ये बोले मत दीजिएगा कि सर आपने 100 सेंटेंस नहीं कराए। देखिए अगर आपको इन 13 सेंटेंस के करने के बाद भी सेंटेंस आप पर सोल्व नहीं हो रहे हैं तो फिर 100 सेंटेंस को कराने का भी मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 मिनट में उसकी वीडियो बना के आपके हाथ में फेंक सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये आपका टेस्ट हो, आपका चेकअप होगा कि आपने कितने नंबर प्राप्त करे। जैसे बच्चों 100 क्वेश्चन में से आपका अगर 80 प्लस मार्क्स आ रहा है तो मेरी मेहनत ये सफल जा रही है। हालांकि आपके 80 नहीं बल्कि 90 प्लस मार्क्स जाने चाहिए। तो मैं देखता हूँ कितने बच्चों का आप कितने मार्क्स आ रहे हैं, फिर डाउट अपने मुझे क्लियर कीजिएगा, मैं आपके पास इसका सोल्यूशन भेजूंगा, आप लोग अपने चेक कीजिएगा कि कहाँ कहाँ आपकी कमियाँ रही। ओके गाइस, तो फिलहाल आज की बात करते हैं यही समाप्त। सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आपका होता है यही समाप्त बच्चों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।